वेलकम टू K7 ऑप्टोमेट्री चैनल। आज हम DSSB के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो DSSB का फॉर्म है लास्ट डेट 28 तारीख है, 28 मार्च। तो जो जिसने भी नहीं भरा है वो प्लीज़ फिल कर दे फॉर्म को। टोटल हमारी वैकेंसी 15 है, जिसमें से जनरल के लिए 8 है, OBC के लिए 3 और SC के लिए 2 और ST के लिए 1 और एक EWS के लिए भी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग फॉर्म भरें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। जो वैकेंसी है वो लेवल 5 की वैकेंसी है एंड सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है इसका। ग्रुप कोड हमारा 9/26 है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है। जो सेक्शन ए है उसमें मेनली जनरल अवेयरनेस हमारा होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और इंग्लिश और हिंदी के भी क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर सेक्शन का 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स। और सेक्शन बी हमारे ऑप्टोमेट्री रिलेटेड होगा। सेक्शन ए में जो हमारा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस जो है वो मेनली सारे रीजनिंग पार्ट जितने भी हैं हमारे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये सब है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, एवरीडे साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट नॉलेज also included. In arithmetic and numerical ability, mainly the maths part, in which it comprises of LCM, SCF, simplification, fraction, data interpretation, proportion, percentage, interest, mensuration, time, work and distance, tables and graph etc. और इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली आपका वोकैब्स आएगा, ग्रामर, सिनोनिम्स हो गए, एंटीनम्स हो गए। हिंदी की बात करते हैं हम तो हिंदी में भी सेम वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटीनम्स ये सब पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपने पार्ट का। जो हमारा पार्ट है ऑप्टोमेट्री का, उसमें तो बहुत वास्ट सिलेबस दिया है इन्होंने, तो आप लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर ज़रूर पढ़ें, हर टॉपिक को ज़रूर कवर करें, क्योंकि DSSB के एग्ज़ाम में हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या हमारा चैप्टर्स है। जो भी हमारे ऑप्टोमेट्री में सिलेबस था फर्स्ट ईयर में, वो सारे सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑकुलर एनाटॉमी हो गया, ऑकुलर पैथोलॉजी हो गया, ऑकुलर पैथोलॉजी में हेमाटोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, ऑकुलर माइक्रोबायोलॉजी है, ऑकुलर फिजियोलॉजी है। ठीक है, ऑकुलर फिजियोलॉजी में हमारा मोस्टली जितने भी आई से रिलेटेड जितने भी फिजियो के पार्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और फिजियोलॉजी ऑफ विजन हो गया, ऑकुलर बायोकेमिस्ट्री हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में हमारा नेचर ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रेडियोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। उसके बाद फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स है हमारा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्रिकल उसमें हमारा रिफ्रैक्शन पार्ट आ गया, एब्रेजन्स आ गए, फाइबर ऑप्टिक्स आ गया, कलर विजन एंड थ्योरीज आ गए हमारे। उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आता है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है अदर टॉपिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ गया, विजुअल ऑप्टिक्स है हमारे, अकोमोडेशन, कन्वर्जेंस, ये सारे। और डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो इसको ध्यान रखिएगा, डिस्पेंसिंग ऑप्टिक्स बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। तो ये सारा पार्ट आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। बेसिक्स ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंसेज, स्पेक्टिकल्स फ्रेम्स के बारे में ऑल्सो, टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंसेज हो गए, स्पेक्टिकल डिस्पेंसिंग हो गए एंड ठीक है। बाकी आपको इसको PDF फॉर्म में नोट्स PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों को मैं अब रोज़ 10 to 20 क्वेश्चंस हर टॉपिक से ज़रूर डालूंगी, और आप लोग रोज़ ज़रूर देखें इसके और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।